हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, प्यार एक ऐसा सम्मोहन है जो दिल को अपने बस में कर लेता है। लेकिन क्या प्यार को भी बस में किया जा सकता है? हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, वशीकरण, ये आखिर है क्या? ये ऐसी क्या क्रियाएं हैं और इसकी एस्ट्रोलॉजी में क्या मान्यता है? चलिए आज यही जानते हैं इसी शो पे, जहां हमारे साथ होंगे द फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। आचार्य श्री सतीश अवस्थी जी संपूर्ण मानव जगत को समर्पित सिद्ध ज्योतिष गुरु व प्रेरणादाता, जो विश्व के एकमात्र वॉइस रीडर हैं। यानी आचार्य श्री को केवल आवाज सुनकर ही जटिल से जटिल समस्या का समाधान निकालने में महारत हासिल है। होगी बरकत ऐसी की तेरे भाग्य के, लड़खड़ाते कदम भी आगे संभल जाएंगे। काशी विश्वविद्यालय एवं महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय से आचार्य एवं पीएचडी की उपाधि लेने के बाद आचार्य श्री ने अनगिनत सिद्धियां हासिल की। आचार्य श्री कर्मकांड, पूजा पाठ, भागवत, भजन, सत्संग एवं प्रवचन इत्यादि में निपुणता रखते हैं। इसके अलावा आचार्य श्री को ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिष विशारद, ज्योतिष मनीषी, ज्योतिष मार्तंड व ज्योतिष भृगु की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। गुण रहितम कामना रहितम। आचार्य श्री का मानना है कि आप अपनी समस्याओं के स्वयं जन्मदाता हैं और आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। इसी गुरु मंत्र के साथ आचार्य श्री लोगों को लक्ष्य निर्धारित करने में सदैव तत्पर हैं। तो आइए और जुड़ जाइए इसी श्रृंखला में, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में आपके सहायक सिद्ध होंगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सतीश जी। तो अगर आप भी ये मौका नहीं गंवाना चाहते हैं और उनसे अपनी लव लाइफ, करियर लाइफ, बिजनेस लाइफ के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बस फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, आज हम बात करने वाले हैं वशीकरण के बारे में। और ये एक ऐसी विधि है, ऐसी क्रिया है जो बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि दो प्यार करने वाले एक दूसरे पे आजमाने लग गए हैं। तो आखिर ये क्रिया है क्या और एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे समझाती है? ये अगर आप बहुत इसको तकनीकली समझें तो ये एक विधा है, एक सिस्टम है जिसको आदिकाल में लोग पशुओं का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। क्योंकि पशुओं पे मतलब हम कमांड वैसे नहीं कर सकते, तो उनको हिप्नोटाइज करके, उनको वश में करके, शांत करके फिर उनका इलाज आसानी से किया जा सकता था। क्योंकि उस समय पे बहुत सारी ऐसी औषधियाँ नहीं थी, या उन लोगों पे हम करते थे जो लोग अपना बौद्धिक क्षमता या उनका अपना विवेकी स्तर खो बैठते थे, उनके ऊपर ऐसा इस्तेमाल किया जाता था ताकि उन्हें भी हम सेफली वो सब समझा सकें जो उन्हें समझने की आवश्यकता है या जो वो भूल चुके हैं, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति पागल हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो अमानवीय है, उनके लिए था। हम हिप्नोटाइज की बात करें, हम वशीकरण की बात करें, तो इसको हम मानव संरक्षण में और मानवीय व्यवस्थाओं को और सुव्यवस्थित करने के लिए सदुपयोग करने की एक विधा होती थी। आज उसे हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका जितना आपको सदुपयोग करके लाभ मिलता था, उतना ही आज लोग दुरुपयोग करके सामने वाले को भी कष्ट दे रहे हैं और खुद को भी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो आचार्य जी, हम यही चाहते हैं कि अगर कोई इससे इस पे जूझ रहा है तो उसको आपका मार्गदर्शन मिले और गलत दिशा पे ना जाए। आपकी आज्ञा हो तो पहले कॉलर से बात करें। एकदम स्वागत है। हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। अपना नाम बताएं। मैम, मेरा नाम पद्मा है, मैं पुणे से बोल रही हूँ। हेलो। हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बहुत बढ़िया, बताइए साहब। मैंने मेरे बेटे के बारे में पूछा था, शादी के बारे में। हाँ। वो तो शादी तय हो गया उसका।
बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। 2 साल से लड़की देख रहे थे, कुछ हाँ। तय हो नहीं पा रहा था, इसलिए आपके साथ हमने जुड़ गए थे जी। और आप उसका थोड़ा सा उपाय बताए थे, वो हाँ। सब किया मेरे बेटे ने, अभी कर रहा है उपाय सब भी। बहुत और बहुत बढ़िया। और उसका शादी तय हो गई है, जून 25 को उसकी शादी है। जी जी क्या जी बात। जी, क्या बात है। आपकी वजह से सब कुछ अच्छा हो गया हमारा। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। ये आपकी अपनी श्रद्धा और विश्वास है, आपकी निरंतरता है। देखिए, आपको आपने तब बहुत तक सारा होप रखना होता है जब तक आपका काम नहीं होता। हाँ हाँ, जी। आपको तो मैं चलता फिरता भगवान मानती हूँ आपको। अरे बाप रे, नहीं। भगवान भगवान तो एकदम मत मानिए भैया, भगवान की लोग एकदम इज्जत नहीं करते। तो साहब, इंसान रहने दीजिए, उसमें बहुत बहुत सुख है। वो तो सब चलता फिरता बोली ना मैं। बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद। परमात्मा आपके बच्चों को और सुखी समृद्धशाली बनाए। उन दोनों दंपतियों के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी कॉल करने के लिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू। दोस्तों, अगर इसी तरह आप भी एक अपना थैंक यू कॉल आचार्य जी तक पहुंचाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में उनसे मिलने के बाद थोड़ा सा भी सुधार आया है, थोड़ा सा भी चेंज आया है, तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए, बस फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, क्या वाकई ऐसी कोई क्रिया है जिससे अपने पार्टनर को वश में करना संभव है, और अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? बहुत बढ़िया। मतलब ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लक्षणों पर भी बात करें, ताकि ये भ्रम से भी हम निकल सकें कि सच में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या हम भ्रमित भी हैं, क्योंकि लक्षणों से ये पता लगाया जा सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। जब भी किसी भी व्यक्ति की आंखों के आगे के जो ये हेयर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रेट हो, तो आप समझिए कि ऐसे किसी विकार से वो पीड़ित है। अग्रभाग जो नेत्रों का होता है, उनमें अगर थोड़ा स्वेलिंग हो, अगर वहाँ सूजन है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसी अव्यवस्था से वो पीड़ित है। अगर व्यक्ति अपने निजी स्वभाव में नहीं है, जो उसका बेसिक व्यक्तित्व है उससे हट करके काम कर रहा है, खान पान रहन सहन तरीका सब कुछ अपोजिट हो जाए, तो आप मानिए कि ऐसी कुछ अव्यवस्थाओं से वो पीड़ित है। ये इतना कस्टमाइज सॉल्यूशन है कि इसमें गलतियों का जो कोई स्कोप नहीं है। वो है, वो मतलब आपके पास जो सधा हुआ सिस्टम है, हाँ। आपका अपना काम करने का ढंग, हाँ। और आपकी उसमें जो जानकारी है वो इतनी गहन होनी चाहिए, बिल्कुल। जो सटीक हो, नहीं तो कुछ भी गलत हो सकता है। वरना इसमें गलत होने की संभावनाएं बहुत हैं। ज़्यादा है। और एक खास बात, जो ज्योतिषी नहीं है, बड़े ध्यान से समझिए, मैं कभी कभी न्यूज़पेपर्स में देखता हूँ, गूगल के ऊपर जब सर्च करो तो बहुत बार आता है, नए बच्चे ऐसा बहुत करते हैं, ब्लैक मैजिक और कई सारी चीज़ें सर्च करके जो भी आता है उसके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं। एकदम मत करिए, क्योंकि ये लोग ज्योतिषी नहीं है, ना ही उनको ज्योतिष से कोई मतलब है, और ये वैदिक ज्योतिष से बहुत भिन्न वस्तु है। मुझे लगता है कि मानव के जन कल्याणार्थ ही ये व्यवस्था है, बिल्कुल, और उसे बिगाड़ा जा रहा है। बिल्कुल तो आचार्य ये हम जी, सबकी इसलिए- जिम्मेदारी है कि इसको टोटली ना करें। बिल्कुल आचार्य जी, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट कॉलर भी आपसे जी। संपर्क में आए, और अगर कहीं गलत जा रहे हैं तो जी। संभल जाएं। बिल्कुल ठीक बात है। हेलो, हाँ जी वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। अपना नाम बताएं। मैम, हीरा देवी नाम है मेरा। हीरा देवी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम, मैं प्रेम नगर से बोल रही, दिल्ली प्रेम नगर से, नांगलोई वाला प्रेम नगर। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बात करें आचार्य जी से। नमस्कार, नमस्कार सर। कैसी हैं आप? सर कैसे है, बस देखो आप ही ठीक नहीं है सर, बहुत परेशानी में है सर। जी, आचार्य जी, आपका नाम ही ये कहता है कि साहब आपको कष्ट होना चाहिए। आपको डेट ऑफ बर्थ पता है? सर ये 1 तारीख 2रा महीना 1973 में हुई थी सर। आधार कार्ड में यही लिखा हुआ है, इतना तो ध्यान नहीं है सर। समय का कुछ अनुमान है? नहीं सर, बस मैं नानके में अपने नानी के घर पैदा हुई होगी, मेरी मम्मी ने बताया था सर। बहुत सहज और बहुत सरल स्वभाव है आपका। परमात्मा आपको सुख प्रदान करे। ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक सामाजिक दुखों का पालन करते हैं। क्या जानना चाहते हैं बेटा? आचार्य जी, मैं बहुत परेशान हूँ। पिछली साल 23 मार्च की रात को, वीरवार का दिन था, वीरवार की रात को
घर वाले को पता नहीं अचानक क्या हुआ सर, बाथरूम करने गए थे, बस बाथरूम करके आए तो यहाँ पे गले के नीचे कह रहे दर्द हो रहा है हल्का सा, ना बात किया ना कुछ, बस थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ उनको, क्या हो खत्म हो गए सर। ये जान रही थी कुछ बच्चों के बारे में, कुछ घर में ऐसे ही प्रॉब्लम चल रही है सर, छोटी मोटी। 2 बेटे बड़े वाले छोड़ के घर पे ससुराल में जाके बस गए। मैं बहुत दुखी हूँ सर, बहुत ही परेशान रहती हूँ, पता नहीं, और शरीर में भी सारे में दर्द रहते हैं। जी बस आप घर वाले के बारे में सोच रही थी, पता नहीं क्या हुआ उनको अचानक से, यही सोच रही थी। आपको देखो थोड़ा साहस और थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत विषम वेदना है आपके जीवन में। आपके जीवन के जो कष्ट और जो तकलीफ़ें आप अपने को सहन करा रही हैं या सहन करना पड़ रहा है आपको, ये सब शब्दों पे बयान नहीं किया जा सकता और इसके लिए ढाढ़स बंधाने के लिए भी बहुत सारे शब्द तो नहीं है हमारे पास। लेकिन ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि अगर आप कुछ उपचार करेंगी, कुछ उपाय करेंगी, तो आगामी जीवन में जो आने वाला है उसमें आप बहुत बेहतर महसूस कर पाएंगी और आपको अच्छा लगेगा। आपको सबसे पहला काम करना है, अपनी छत पर 5 रंग का झंडा अपनी छत पे या बालकनी या खिड़की में लगाएं। रोज़ आपको पूजन करना है, अपने मंदिर को बहुत सुसज्जित और सही तरीके से रखिए। अपने घर में शालिग्राम की स्थापना करें। भगवान सत्यनारायण की कथा चाहे आपको स्वयं ही क्यों न पढ़नी पड़े, हर एकादशी पूर्णिमा को पढ़िए। ऐसा करने से आपके घर का माहौल बहुत अनुकूल हो जाएगा। घर में नमक का पोछा लगाएं और जितना ज़्यादा संभव हो सके आप अपने घर में भी थोड़ी जो व्यवस्थाएं हैं, जो गड़बड़ वस्तु हैं, जो आपको कभी उपयोग नहीं होने वाली, उनको बाहर निकालें। क्योंकि कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं जिससे आप अगर बाहर हो पाएंगी तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और शालिग्राम की स्थापना ही अपने आप में आपके दुख का बहुत बड़ा निवारण का कारण बनेगा। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके भी मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई दुविधा है, कोई शंका है, कोई संदेह है या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, बार बार आपको भटका रही है अपने मार्ग से, अपने एम से, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। बस फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आपको आचार्य सतीश जी का मार्गदर्शन जल्द से जल्द प्राप्त हो। आचार्य जी, अभी हम वशीकरण पे जो चर्चा कर रहे थे उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बोला कि इसको अच्छी तरह से भी यूज़ किया जा सकता है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होता है और इसका बुरा प्रभाव क्या होता है, और बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या उपाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक बात है। देखो क्या है अनुजा, कि ये अगर आप मानव कल्याणार्थ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है जी, जिसमें किसी का भी अकल्याण नहीं हो। जन कल्याण की भावना से अगर ऐसा कोई भी काम आप करते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। अगर उसमें किसी का कल्याण छिपा है तो वो बुरा काम नहीं, अच्छा काम है। लेकिन अगर ये ईर्ष्या में किया जा रहा है, मेरा ईगो हर्ट हो गया है इसलिए किया जा रहा है, तो ये टोटल गलत है। सही तरीका तो ये है कि जो व्यक्ति आया है उसे सद्बुद्धि प्रदान हो कि वो ऐसी भावना से मुक्त हो सके, और जिस व्यक्ति को वो ऐसा करना चाहता है उस व्यक्ति को सेफ किया जाए, सुरक्षित किया जाए कि उसको कोई दोबारा ऐसा नहीं कर पाए। ये ज्योतिष है। ज्योतिष ये सिखाती है। ज्योतिष सबसे पहले आपको होप देती है, विश्वास देती है कि साहब चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब ठीक होने वाला है, ताकि आप उस वेदना से लड़ने की जो आत्मशक्ति आपकी बढ़ेगी वो सबसे बड़ा बल है। वो सबसे बड़ा बल है। बिल्कुल। ऐसी अव्यवस्थाओं से जो लोग पीड़ित हैं उनको भैरव दर्शन करना चाहिए, गूगल लोबान अपने घर में जलाना चाहिए। उन लोगों को देवदार की लकड़ी अपने घर में हवन में प्रयोग करनी ही चाहिए। और खास बात, जब भी हवन करें तो ये जो आजकल रेडीमेड हवन सामग्री आ रही ना, पंडित जी से भी बोले कोशिश करें उसको ना करें, क्योंकि ऐसा हवन करके हम और नकारात्मक चीज़ों को बढ़ाते हैं। जब भी वो शाकल्य पड़ता है, जब भी ऐसी सामग्री से आप हवन करते हैं जो अनुकूल नहीं है, जिसमें वो सामग्री नहीं कुछ भी डाला गया है, ऐसा करने से सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मकता भी आती है जो आपके लिए दुखदायी है। बिल्कुल आचार्य जी, और हम यही चाहते हैं कि ऐसी नकारात्मक हमारे व्यूअर्स या हमारे कॉलर्स तक ना पहुंच पाए। तो आपकी आज्ञा हो तो अगले कॉलर से बात करें। एकदम स्वागत है। हेलो। हाँ जी। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? हाँ जी, मैं गुरजीत कौर बोल रही हूँ, पंजाब फगवाड़ा से। गुरजीत जी, बात करें आचार्य जी से। नमस्कार।
नमस्कार पंडित जी। कैसी हैं आप? हाँ जी पंडित जी, कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, आज मेरा लक है कि आपसे बात हो रही है। एकदम बताइए। मैं पंडित जी, मेरी बेटी है हरप्रिया कौर, हाँ हाँ उसका जन्म है 28 सितंबर 92, हाँ हाँ सुबह 6-5 बजे। जी। इसकी ना शादी की कहीं भी बात बनते बनते टूट जाती है, बनती नहीं है। एक लव अफेयर चलते हैं, वो भी फिर बात शादी तक टूट जाती है। ठीक बात है। इनकी कुंडली में लव मैरिज के तो एकदम योग नहीं है, तो इन्हें थोड़ा आपको बोलना होगा कि इस दिशा में एकदम भी प्रयास नहीं करें। इनकी अरेंज मैरिज होगी, और इनकी कुंडली के और इनके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं फिलहाल, हाँ जी हाँ जी। मुझे जितना कुछ अभी समझ में आ रहा है, इनका नाम और इनकी जो भी गणना मुझे दिख रही है, उसके आधार पर मैं अगर बात करूं तो इनको लव मैरिज के लिए एकदम भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज ही इनको सुख प्रदान कर सकती है, क्योंकि इनके अपने ग्रह इस प्रकार के हैं कि इनको शादी के पहले और शादी के बाद भी दुख मिल सकता है अगर ये लव मैरिज की ओर जाती हैं तो। अच्छा जी। तो इन्हें अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले गुरुवार का व्रत करें, राइट हैंड में थंब रिंग पहने, गले में प्रेम कवच धारण करें, और महत्वपूर्ण काम इनको कहिए कि चने की दाल, केसर, पीला फूल और पीला कपड़ा ये निरंतर दान करें गुरुवार को। जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, चाहे गुरुद्वारे में करें चाहे मंदिर में करें, ये करना आवश्यक होगा। ऐसा करने से इनको जल्दी और अनुकूल और सुख प्रदान करने वाला वर मिलेगा और अच्छा दाम्पत्य जीवन। ठीक है पंडित जी, शो पे कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप शो के बाद भी आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आचार्य जी, हमारे एक व्यूअर का ईमेल आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम रोशनी है, मैं बक्सर में रहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 जून 1984 है। मेरे हस्बैंड मेरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और उनका किसी लड़की के साथ रिश्ता भी है, और उस लड़की ने मेरे पति पर वशीकरण करवा के उनको अपने वश में कर लिया है। पंडित जी, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरे पति ठीक हो जाएं। आपका प्रश्न बहुत जायज़ है, और ये बात एकदम सत्य है कि आपके पति को, क्योंकि आपके अपने जो रिलेशन, आपके अपने जो संबंध और आपके अपने जो आपसी तालमेल थे, उसमें ऐसी अव्यवस्था एकदम नहीं दिखाई पड़ती। अभी भी खैर बहुत विलम्ब नहीं है, बहुत देर तो नहीं हुई। आप एक बहुत प्रारंभिक काम करना शुरू करिए कि आप जो भी भोजन बनाती हैं उसका 10% कच्चा अनाज नित्य निकालना शुरू कर दीजिए। ये काम सिर्फ 21 दिन करना है। दिन शुरुआत करने का होगा गुरुवार। दूसरा, आप उनके परफ्यूम, जो भी सुगंध दे सकती है वस्तु, वो प्रयोग करते हो, चाहे वो हेयर ऑयल हो, चाहे परफ्यूम हो, चाहे जो भी चीज़ें स्मेल कर सकती हो, जहाँ से स्मेल आती हो, वो टोटल चेंज करने की कोशिश करिए। जो फ्रेगनेंस अभी वो यूज करते हैं उससे अलग उन्हें चीज़ें यूज करने के लिए बाध्य करिए प्रेम से। ये बात आपको बिल्कुल टोटली अलग लेकर के जाएगी, क्योंकि इससे किसी को कुछ नहीं लगेगा कि आप कोई उपाय कर रही हैं, जबकि ये बहुत बड़ा उपाय है। भैरव जी का दर्शन जरूर करवाइएगा इनको 5 से 7 बार बुधवार। परमात्मा ने चाहा तो आप इससे मुक्त हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, जितनी खूबसूरती से और सादगी से आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे कॉलर्स को गाइड करते हैं। आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपने एम तक, अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्यार में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गुंजाइश नहीं होती। प्यार को सिर्फ प्यार से ही वश में किया जा सकता है। इसे याद रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लव विद एस्ट्रोलॉजी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लव योर लाइफ।